था कि जहाँ तक चीन का सवाल है, वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो आयात करता है वो की 20% रिक्वायरमेंट है उसकी, बाकी वो कहीं और से लेता है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल का वो लगभग 88.6% हमारी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होती है। तो अभी मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। और फिर तो हम रोज़ाना 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल की आयात करते हैं। वी ऑन अ डेली बेसिस इंपोर्ट 5 मिलियन बैरल्स डेली बेसिस, 50 लाख बैरल्स रोज़ाना। और 3 मिलियन मिडल ईस्ट से आती है, तो लगभग 50% से ज़्यादा, 3 मिलियन ऑफ इट कम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट। एंड उसकी जो कीमत है मिडल ईस्ट क्रूड की, मैं आपको ब्लेंड ऑफ स्वीट सार की बात कर रहा हूँ, वो लगभग आज के दिन $160 पर बैरल है, which is 60% more. It's $160 per barrel, 60% over Northeast Brent. The result of it is that we are spending incrementally per barrel $270 to $3 million per day. हर बैरल के ऊपर हम 270 से 300 मिलियन डॉलर पर डे हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो नतीजा यूरिया पे है वह हम 50% हायर, ज्यादा कीमत से खरीद रहे हैं। LNG, LPG, सल्फर, हीलियम, ये सब हम आयात करते हैं और सभी काफी मतलब कि हद तक वहीं से आता है। और इसकी वजह से अभी लाइनें दिख रही हैं आपको, हर जगह लाइन लगी हुई है। तो इसकी सप्लाई शॉर्टेज होगी, होल्डिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, और इसका नतीजा फिर स्टैग्फ्लेशन पे बढ़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, फॉलिंग FDI होगी, और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं वो केवल 7-8 दिन के लिए। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, द स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स दैट वी हैव दैट आर लेफ्ट will only get us through for 7-8 days, not more than that. And the impact that this is going to have, apart from the money that we spent on increasing price of crude and increasing costs, it will impact urea. We'll have to pay 50% higher price. LNG, LPG, this will impact on in sulfur and helium. This will result in supply shortage. It will result in hoarding. It will result in black marketing. And FDI is falling. So it has huge impact. And our only stocks that are available, strategic stocks, are 7-8 days. But the more important thing, देखो देशों की दूरदृष्टि कितनी होती है। जहां तक चीन का सवाल है, उनके पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स 120 दिन के लिए है। हालांकि वो 20% हॉर्मोज से लेते हैं, लेकिन उनकी सोच ये होगी कि कहीं अगर हॉर्मोज कहीं बंद हो जाए तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स होने चाहिए। और जापान के 208 दिन के लिए, और साउथ कोरिया के 200 दिन के लिए। So China has strategic stocks to the extent of 120 days, Japan 208 days, and South Korea 200 days. We have only for 7-8 days. Why? I asked the Prime Minister that question.
when we are going to be impacted the maximum because of the closure of Hormuz, why did our country not think of having larger strategic reserves? Because you are only interested in thinking ahead when elections come as to how you will win the election, not nation doesn't come first. मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाकी देश अपने स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स कई दिनों के लिए रिजर्व कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं किया? इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। और अगर बाकी देश दूरदृष्टि के साथ सोच सकते हैं कि हमें अगर ऐसा हुआ तो हमें ये भुगतना पड़ेगा, तो आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप केवल इलेक्शन जीतने के लिए आगे की सोचते हैं। देश कोई प्राथमिकता नहीं रखता। और ये बड़ा भाषण दे रहे हैं आप सब चीफ मिनिस्टर को बुला के, वी मस्ट वर्क एज टीम इंडिया। टीम इंडिया आपको याद आ गया जब देश संकट में, हम तो आपके साथ रहेंगे। और जब देश संकट में नहीं होता तो कहां है वो टीम इंडिया? पार्लियामेंट में टीम इंडिया होती है? पार्लियामेंट के बाहर टीम इंडिया होती है? किसी की बात आप सुनते हो? विपक्ष की बात सुनते हो? ये बड़ी दुख की बात है। और ऐसे ही कोरोना में हुआ था। आपको याद होगा कैसे महिलाएं, पुरुष, फैमिलीज 100 किलोमीटर चल के, पैदल चल के, जिनको जगह नहीं मिलती थी रेलवेज में, क्या बुरी हालत थी। क्योंकि आपने तभी भी नहीं सोचा, क्योंकि आपको लत तो एक ही है किसी तरीके से। सीईसी आपका साथ है, बाकी लोग आपके साथ थे, इस तरीके से इलेक्शन जीतो, 60 लाख वोट कटवा दो, ये करो वो करो। अब दूसरा सवाल, is all you're interested is in winning an election. You get institutions on your side, get CEC on your side, get voters' names deleted. There's a judge of the High Court, retired judge of the High Court, who has to go to the tribunal to say, look, my name has been deleted. Why has it been deleted? I mean, this is the state of our country. Dusra sawal. The second question I asked the Prime Minister. Who are your best friends? America and Israel. You get a lot of support from them in terms of technology, in terms of defense equipment, in terms of water technology. Right? So they are your best friends. And if they are your best friends, then how is it that your best friends are hurting you the most? सबसे गहरे संबंध आपके दो देशों के साथ हैं, वो है इजराइल और अमेरिका। और ये ताज्जुब की बात है कि उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है। मतलब कि आपसे सबसे अच्छे मित्र, जिनसे घने संबंध हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आप एक फोन उठाकर बात नहीं कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भैया ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है, हम आपके दोस्त हैं, आप कहते हो हम आपके दोस्त हैं। अभी ऑफ कोर्स ट्रंप ने अभी कहा है, मैंने अभी सुना भी है कि मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स आर लूजर्स। ही जस्ट सेड दैट। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री तो लूजर है नहीं, वो तो हर इलेक्शन जीतते हैं, वो कैसे लूजर हो गए? कैसे जीतते हैं वो अलग बात है। शॉकिंग फॉर ट्रंप टू से दैट ऑल माय फ्रेंड्स आर लूजर्स बिकॉज आई फील बेटर। मुझे अच्छा लगता है कि बाकी लोग लूजर हैं, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने दोहराया कि बिल्कुल मैंने सीज फायर करवाया था। डोंट बाय फ्रॉम डोंट बाय रशियन ऑयल, वी डोंट बाय रशियन ऑयल। We'll give you to buy at this price, discounted price, we'll buy at discounted price. By next year, January, there should be no imports. Yes, there will be no imports. And पिछले कई महीनों में इन्होंने ट्रंप साहब के साथ बात ही नहीं की।
जो भी इंटरनेशनल गैदरिंग होती है वो जाते ही नहीं जहाँ ट्रंप जाएंगे। वो क्यों? हम पूछना चाहते हैं क्यों? आप ट्रंप साहब को फोन करके बताइए कि हमारा नुकसान आप क्यों कर रहे हो। अगर ज्यादा देर हॉर्मुज़ बंद रही तो यहां तो एक बहुत भारी आर्थिक संकट आ जाएगा। You must call up President Trump and tell him, why are you hurting us the most? We are our dearest friends. And if Straits of Hormuz remains closed for so many days, we will be in economic distress, our economy, as it is. So this is a very serious issue, which I want to raise before you. And the other serious issue is, in this democracy, every day should be the work of Team India. रोज के रोज टीम इंडिया को काम करना चाहिए। ये नहीं कि जब आप संकट पे आ जाओ तो फिर याद करो टीम इंडिया की बात। अब आपको मैं हिंदुस्तान की स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन बताता हूं कि किस तरह से हमारा नुकसान होने जा रहा है। जहां एलएनजी इंपोर्ट की सवाल है, जो हमारे इंडिया के नेचुरल गैस नीड्स हैं, वो कतर हमें 41 से 47% हमें सप्लाई करता है, हमारे नीड्स। और कतर पे हमला हो गया और उनका जो प्लांट था बंद हो गया। केवल 17% उसकी कमती प्रोडक्शन है, तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो नेचुरल गैस की बड़ी बारिश शॉर्टेज हो जाएगी, और है, आज के दिन भी है। तभी सरकार कह रही है कि एलपीजी, आप पाइप्ड गैस लो, क्योंकि उनको मालूम है कि नेचुरल गैस मिलने नहीं वाली। और उन्होंने कहा है कतर ने कि हमें 5-7 साल लगेंगे टू रिस्टोर दिस सप्लाई। ये आज की बात नहीं है। दूसरी बात, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उनके आज के दिन मार्केट में बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है उनकी। अभी देखो, हाल ही में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने फैसला किया कि जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, तो वहाँ 10 रुपया कम एक्साइज ड्यूटी होगी। अच्छी बात है, हम चाहते हैं 10 रुपया कम हो। हम भी कोशिश करते थे कि जब हमारी सरकार, यूपीए की सरकार थी, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के साथ लोगों को राहत देते थे। लेकिन इनकी कंपनी, हमारी देश में तो जब प्राइस कम थी तो इन्होंने हमारे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, उतना ही दाम देने दिया। मतलब कि जब मुश्किल थी तो भुगते कंज्यूमर, जब प्राइस कम थी तो भुगते कंज्यूमर, और जब ज्यादा हो गई तो 10 रुपए पर लीटर की राहत। ऑफ कोर्स इसमें कंपनियों का नुकसान होगा ही होगा, कंपनियों में बहुत फायदा भी उठाया। फिर क्या डिसरप्शन